नमस्कार। प्रहलाद दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। हजारों लाखों श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, बद्री केदार पहुंच रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाएं चाक चौबंद बताई जा रही हैं। लेकिन कुछ सवाल भी इस दरमियान हम सबके मन में आए, हम सबके सामने आए। कुछ वीडियोज आए जिन्होंने बहुत सा शोर मचाने का काम किया। हालांकि उन वीडियोस के आने के बाद उन पर कार्रवाई और तमाम तरह की बातें, भ्रामक चीजों को परोसना बताया गया। लेकिन जो भीड़ चार धाम पहुंच रही है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल तो उठता ही है और उठ रहा है। और ये तब है जब शुरुआत चार धाम यात्रा की महज अभी 10-12 दिन हुए हैं और इसी दौरान ये स्थिति देखने को मिल रही है। एक सबसे बड़ा मुद्दा वीआईपी दर्शन को लेकर है, जहां शासन प्रशासन इस बात की मनाही करता है, वहीं पिछले दरवाजे से वीआईपी दर्शन भी करवाए जा रहे हैं। जनता लाइन में लगकर बस इंतजार कर रही है, कह रही है परेशानी खूब हो रही है, वीआईपी परेशान कर रहे हैं। भगवान के दर पर ये वीआईपी वाला जो किस्सा है वो कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इन सब सवालों के जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूँ। मेरे साथ आचार्य नरेश आनंद नौटियाल हैं, पुरोहित बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल। और स्वागत है आपका नौटियाल जी। आप चारधाम यात्रा जी, चारधाम यात्राएं आप देखते आ रहे होंगे। पहले थोड़ा सुकून, आस्था, श्रद्धा का भाव, हाथ में फूल और कुछ मालाएं वो होती थी। लेकिन आज के दौर में तस्वीरें बदल रही हैं और तस्वीरें बदलने के साथ साथ व्यवस्था अव्यवस्था में बदलती दिख रही है। शुरुआती दिनों में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और अब जो वीआईपी दर्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कैलाश खेर के पहुंचने के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया। आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? सततम करोति कल्याणम बद्री विशाला। रौतेला जी, आज नरसिंह प्राकट्योत्सव भी है और इस प्राकट्योत्सव पे भगवान नरसिंह की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। इन्हीं आशाओं के साथ भगवान बद्री विशाल की यात्रा भी निर्विवाद रूप से चलते रहे, ऐसा हम करते हैं। आपका जो प्रश्न आया है कि वीआईपी दर्शन और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के, देखिए रौतेले जी, सबसे बड़ी बात तो क्या है ना, हम और हमारी सरकार तब जागती है जब सवेरा बिल्कुल पौ फटने वाला होता है। हमें ये पता नहीं होता कि कल सुबह हमें क्या कार्रवाई और क्या तैयारियां हमें करनी है। आप ये देखिए, केदारनाथ जी के जब कपाट खुले 22 तारीख को, तमाम जितने भी भगवान केदार के भक्त थे वो वहां पहुंचे और आप ये देखिए कि वहां की जो व्यवस्थाएं थी वो आईटीबीपी के अधीन कर दी गई। आप ये देखिए रौतेला जी, आईटीबीपी की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग हाईली एटीट्यूड के लिए की गई ट्रेनिंग है जी। उन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि आपको मैन पावर कैसे कंट्रोल करनी है, आपको किस तरह से लोगों के साथ संवाद करना है, क्राउड बढ़ जाए तो उनको कैसे करके हैंडल और टेकिंग करनी है। उन्हें तो सिर्फ हाईली एटीट्यूड के लिए बनाया गया एक वो बनाया गया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है उनकी। वहां पे आईटीबीपी को लगाया गया कि आपको मैनेज करना है और उन्होंने हाथ में डंडे पकड़ करके लोगों पे, जो यात्री सुबह और रात से लाइन पे लगे हुए हैं, उन पे डंडे बजाने का काम किया। और जो प्रशासन के और सरकार के लोग थे उनको पिछले दरवाजे से डालने की चेष्टा की गई और जब पिछले दरवाजे से, जहां से दर्शनार्थी बाहर आते हैं, उस दरवाजे से अंदर करने की कोशिश की गई तो यात्रियों ने उसका विरोध किया। यात्रियों ने विरोध किया कि भाई यहां से क्यों जा रहे हैं, ये वीआईपी लोग हैं क्या। तो जब इसका विरोध किया तो तथाकथित लोग, भाई होता ही है, हर कोई भगवान तो है नहीं, मनुष्य के शरीर में सभी का अंशत्व है कि वो अपनी बात को चाहे वो गुस्से में कहें, रौद्रात्मक रूप में कहें, लेकिन कहना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये वीआईपी लोग हैं क्या जो आप इस तरह से उनको डाल रहे हो, तो उनके ऊपर लट्ठे बजाए गए और आईटीबीपी के जवानों के द्वारा बजाए गए। आपने देखा होगा उसमें कि वो आईटीबीपी के जवानों के द्वारा बजाया गया जी। ये इस तरह से एक माहौल को बनाना चाहती है सरकार या मंदिर समिति,
या उसके अध्यक्ष को, अभी तो कुछ भाई अध्यक्ष को उनके वहां के ना तो दस्तूरों का, अमलों का, ना वहां की विधाओं का पता है, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है। तो जब अपनी चलाने पे आ गए तो उन्होंने इस तरह से क्रियान्वित करने की कोशिश की कि मैं ही सर्वा सर्वै हूं, मैं जो कहूंगा वो होगा। और आपने देखा होगा कि उनके खिलाफ केदार सभा चिट्ठी तक जारी करी है कि हटाया जाए, इनको हटाया जाए। केदार सभा ने इस बात को वहां पे कहा कि इनको हटाया जाए, क्योंकि जब परंपरा से बाहर के व्यक्ति को आप मंदिर समिति जैसे एक बड़े, जो हमारी राज्य की सबसे बड़ी आर्थिकी के साथ साथ हमारी आस्था का विषय है, उस परंपरा से बाहर के व्यक्ति को जब आप वहां का सर्वे सर्वा बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो सबसे पहले उन परंपराओं को ध्वस्त करने की कोशिश करता है। ये मेरे प्रत्यक्ष, मेरे इस पूरे 50 साल के जो मेरा कार्य अनुभव है उसमें मुझे ज्ञात है। आप पूरी परंपरा में जितने भी अध्यक्ष बने हैं उनका राजनीतिक जीवन देख लीजिए। अगर वो बद्रीनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष बने, उसके बाद उनके राजनीतिक जीवन देखिए, बिल्कुल शून्यता की ओर चले गया है, शून्यता की ओर। क्योंकि वो भगवान बद्री विशाल, अगर मैं इसमें कभी चर्चा करूंगा, 1 नंबर से लेकर के और अंतिम नंबर तक, हेमंत द्विवेदी तक, उनकी चर्चाओं में आप देखना शून्य है, बिल्कुल वो शून्य है, क्योंकि परंपरा से बाहर का है। भगवान की परंपरा को समझने वाला ही वहां का अध्यक्ष बनना चाहिए, ये मैं पहले से ही बात करता हुआ आया हूं। आप कभी वहां मुंबई से लेकर के बना देते हैं। आप देखिए 2002 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो नौटियाल जी को लेकर के आ गए मुंबई से, पूरा जीवन शून्य हो गया उनका राजनीतिक रूप से। उसके बाद जो है विनोद नौटियाल जी को लेकर के आए, कहां है आज विनोद नौटियाल जी? तो जिंदा है, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन शून्य हो गया। आप अनुसुईया प्रसाद भट्ट जी को लेकर के आए, अनुसुईया प्रसाद भट्ट जी कभी इसके जो है भाजपा के पुरोधाओं में से थे चमोली जिला में, वो शून्य हो गए, राजनीतिक जीवन शून्य रहा। ठीक है। विधायकी के दौड़ में रहने वाले व्यक्ति विधायक नहीं बन पाए, उनको टिकट तक नहीं मिल पाया। उसके बाद जो है अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जी आए, अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जी के आने के बाद अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जी को बद्रीनाथ विधानसभा छोड़नी पड़ी और उनका राजनीतिक जीवन शून्य हो गया। मैं बता रहा हूं आपको, देखो परंपरा के अंतर की बात है। उसके बाद जो है आप हमारे मोहन प्रसाद थपलियाल जी आए। मोहन प्रसाद थपलियाल जी तो हमारे ही क्षेत्र के थे, लेकिन परंपरा से बाहर के व्यक्ति थे। उस परंपरा के बाहर के व्यक्ति ने भगवान बद्री विशाल के धन का आवंटन बहुत विशेष रूप से किया। ज्यादा चर्चाएं नहीं करनी चाहिए कि वो दुनिया से ही उस काल में गए, बहुत अधोगति में उनकी मृत्यु हुई। और सुना कि मतलब गाड़ी इतने नीचे गई हुई थी कि उनके शरीर को पहचानना मुश्किल हो गया था उनकी जब मृत्यु हुई। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि परंपरा से बाहर के व्यक्ति को अगर आप इसमें बनाते हैं तो वो परंपरा से बाहर का व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रित व्यक्ति ही होना चाहिए, जिसने वहां भगवान का पीढ़ियों से नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, ये परंपरा का विषय है, ये राजनीतिक रूप से संवारने का विषय नहीं है, ये परंपरा का विषय है। आप देखिए कोविड काल में जब केरला से वो नहीं आ पाए, रावल जी लाने की बात नहीं हो पाई और किसी और को पूजन का विधान की व्यवस्थाएं मंदिर समिति के द्वारा की जाने लगी थी, हम लोगों ने इसका विरोध किया। मैंने बकायदा उस समय त्रिवेंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, मेरे पास आज तक वो चिट्ठी रखी गई है कि अगर इस परंपरा में आप मंदिर समिति के किसी अधिकारी को अगर नियुक्त करते हैं पूजन के लिए तो ये सबसे बड़ा महापाप किया जाएगा, क्योंकि परंपरा भगवान के द्वारा निर्धारित की गई परंपरा है। यह आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा निर्मित 2520 वर्ष की परंपरा है। आज हमने शंकराचार्य जी की 2533वीं जन्म जयंती मनवाई थी। उनका जो है जो जन्मोत्सव था वो 2533वां जन्म जयंती, और 12 वर्ष में उन्होंने ये परंपरा का नींव रख दी, क्योंकि अष्टवर्षीय चतुर्वेदी द्वादशा शास्त्र विशारदा, ये भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है। तो मैंने इसलिए इस चर्चा को कहा कि परंपरा से बाहर के व्यक्ति को
अध्यक्ष बना करके आज हेमंत द्विवेदी, हाँ, बीच में जब इनको बनाया गया ये अजय नजय को, आप देखो अजय नजय आज जो है शून्यता में चले गए, उनको तो भाजपा भी अब पूछ नहीं रही कि तू कहां है। तो कहने का मतलब यह है कि इस परंपरा में, जो परंपरा से एक बीच में आए थे हमारे ध्यानी जी, मनोहर कांत ध्यानी जी, वो परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उनको राज्यसभा भी मिला कि वो अध्यक्ष बने, राज्यसभा भी मिला, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए, और जब देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा उठा तो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर के हक हकूकधारियों के पास जो है उनका, और आज तो इतनी आई हो गई उनको कि अब कुछ चाहिए नहीं, लेकिन कम से कम वो परंपरा से आए हुए व्यक्ति थे और उनका सम्मान लास्ट तक होता रहा है। ये हमने देखा। अगर कभी कोई ऐसी बात आएगी तो फिर ये मनोहर कांत ध्यानी को लेकर के आएंगे। नहीं, वो बात तो है कि ये परंपरा क्यों बिगड़ रही है, सवाल ये है ना। अभी हम देख रहे हैं ना, भीड़ व्यवस्था का कोई इंतजाम है, वो टोकन सिस्टम, वो रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वो कहाँ है ना। अब सड़कों की स्थिति, व्यवस्था की स्थिति, पानी की स्थिति, छांव की स्थिति ना, और तमाम तरह की चीजें हैं। और खबर मुझे ये भी लगी कि गर्भगृह में दर्शन पूजन के लिए बाकायदा एक राशि तय हो रही है। बीकेडीसी एक फैसला लेने जा रहा है कि भैया गर्भगृह में पाठ पूजा करनी है तो 11 लाख रुपए का एक अमाउंट तय किया जा रहा है। अब ये अभी उल्टी उल्टी खबर है, मुझे नहीं मालूम कितनी सच कितनी झूठ। क्या ये सही है? देखिए, मंदिर का, आप बद्रीनाथ मंदिर का जो गर्भगृह आप देखते होंगे वो एक गेट है और गेट के बाद जो है वहां भगवान का गर्भगृह है। उसके बाहर जो भगवान के गर्भगृह के बाहर जो आंगन है वहां तक तो पूजाएं व्यवस्थाएं होती थी। अब इन्होंने क्या किया कि 2 खंबे जहां वेद पाठी और धर्माधिकारी इत्यादि का बैठन होता है, उसके नीचे जब आसन लगाया जाता है, उस आसन को और जहां प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको एक गर्भगृह मान दिया जा रहा है। ऐसा मुझे भी ज्ञात प्रतीत मंदिर समिति के द्वारा प्रतीत हुआ है, जो हमारे विशेष सूत्र हैं उनके द्वारा, कि वहां पे जो है पूरी पूजन का हम 11 लाख रुपए का एक जो है पैकेज बनाते हैं और श्रद्धालु तो आते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए होता क्या है रोतेला जी, हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा है, उस परंपरा में आप जो है अपना धर्म कैसे अर्जित कर सकते हैं, धन से आप धर्म अर्जित करते हैं, क्योंकि अर्थ काम मोक्ष, ये 4 विधाएं जो है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें धर्म का सबसे पहले धर्म को अर्जित करने का साधन बताया गया है। तो उसमें कैसे करके आप अगर धनाढ्य हैं तो धन से आप सेवा करके भगवान की आप धर्म कमा सकते हैं। आपके पास अगर धर्म नहीं, आपके पास शारीरिक शक्ति है तो आप उससे सेवा करके भगवान का धर्म कमा सकते हैं। अगर आपके पास सेवा के लिए वो भी नहीं है तो आप भगवान का जप निध्यासन करके आप धर्म कमा सकते हैं। ये परंपराओं में एक भगवान के धर्म कमाने का एक परंपरा है। अब आज तो धनाढ्य बहुत है, अब उस धनाढ्यता की जो है वो कैसे करके धर्म कमाए, तो उसमें जो है एक विधा ये है कि भाई हम इनको ऐसा पूजन विधाएं दे देते हैं, इससे मंदिर समिति को आय होगी और धर्म करने वाले धर्म कर लेंगे। लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि आप जो है इस प्रकार के धन को इकट्ठा करके धर्म कमाए, जो धर्म के विरुद्ध धर्म से धन कमाया गया धन, क्योंकि धर्म का अर्थ तो लाभ से है, और लाभ क्या है, धन से लाभ नहीं होता है, धर्म से लाभ होना चाहिए। आज अब कौन, क्या पता वो किस रूप में, भाई कोई शराब व्यवसायी है, अब शराब व्यवसायी है, हमारे धर्म में तो साफ स्पष्ट है कि वो शराब का व्यवसाय किया हुआ व्यक्ति धर्म से, विधर्म से धन कमाए और उसके बाद धर्म माने जाए तो ये भगवान उसको ग्रहण नहीं करते, बशर्ते मंदिर समिति के सरकार ग्रहण कर ले, लेकिन भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। किसी के हत्या के द्वारा किया गया कमाया गया धन, यानी कि सोना चांदा लूट करके और उसके बाद उससे धर्म कमाए, तो ये धर्म कमाने की परंपराओं में नहीं है। अब अगर ऐसा मंदिर समिति करती है, वहां गर्भगृह में बैठा करके, जो गर्भगृह बताया गया है, जो एक गर्भगृह के जहां रावल जी और उनके सहायक बड़ाचार का जो व्यवसाय करते हैं, बड़ाचार का जो वो करते हैं, जिसको हम भितली बड़वा कहते हैं, वो भितली बड़वा और रावल जी जहां पूजन करते हैं उसके बाहर का जो गर्भगृह बना करके अगर ये पूजन की विधि को रखते हैं और उस पूजन की विधि में धन का वो करते हैं, आवत करते हैं,
तो मैं ये समझता हूं कि मंदिर समिति केवल पाप का धन इकट्ठा कर रही है, धर्म का धन ठीक इकट्ठा नहीं कर रही। ठीक है। एक सवाल मैं थोड़ा नियुक्तियों को लेकर करना चाहता हूं। आपने हालांकि इस पर विस्तृत तरीके से बताया कि नियुक्तियां हुई, लेकिन बीकेटीसी के कुछ फैसले ऐसे हैं, उन फैसलों पर सवाल है। हम देख रहे हैं कि बीते कुछ वक्त में पहले कहा कि गैर सनातनी, फिर कहा ये, फिर कहा वो। अब कुछ लोगों की नियुक्तियों को लेकर भी प्रश्न उठ रहा है। वो आप बेहतर बता सकते हैं, वो कौन लोग हैं, क्या पद है, कैसे नियुक्ति बीकेटीसी या हेमंत द्विवेदी कर सकते हैं, या फिर वो उनके अंडर आता ही नहीं है, वो गलत तरीके से हो रहा है? देखिए रौतेला जी, भगवान बद्री विशाल की परंपरा में वेद पाठियों का और धर्म अधिकारियों का स्थान पूर्व काल से चलता हुआ आया है। वेद पाठी वहां पहले भी होते थे, भगवान के श्रृंगारी होते थे, जो रामानुजो कोटाचार्य उनको कहा जाता था, वो भगवान के श्रृंगारी होते थे, और जो वेद पाठी होते थे वो परंपरा से चले हुए आ रहे थे। मंदिर समिति ने जब वेद पाठियों की, अभी पिछले 8 साल से वेद पाठियों की पोस्टें रिक्त हैं, उनकी पोस्टों पे अभी तक नियुक्ति नहीं कर पाई है मंदिर समिति। और मंदिर समिति की नियुक्ति में आप ये देखिए कि धर्माधिकारी, पूर्व धर्माधिकारी रिटायर हुए, दूसरे धर्माधिकारी रिटायर हुए, तो अब तीसरे धर्माधिकारी को केदारनाथ से उठा करके लेकर के आए। जबकि मैं बद्रीनाथ का धर्माधिकारी अलग होता है, केदारनाथ का धर्माधिकारी अलग होता है, और वहां की पूजन व्यवस्था, शैव की पूजन व्यवस्था और वैष्णव की पूजन व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। बशर्ते वो चाहे पढ़े संस्कृत से, लेकिन पूजन व्यवस्थाओं में स्थान है धर्माधिकारियों का। और ये केदारनाथ से उठा करके लेकर के आए हैं काम चलाने के लिए। अब ये परमानेंट है या ये केवल व्यवस्था में है, ये तो मंदिर समिति बेहतर बता सकती है। लेकिन ये जो है कोई तरीका नहीं है कि आप केदारनाथ के धर्म को करके, हालांकि है मंदिर समिति एक वो है, दोनों के केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी हैं, लेकिन परंपरा में धर्माधिकारी का और वेद पाठियों का होना अलग अलग विषय है। वहां भी तो आपने कर्मचारी कम कर दिए ना, वहां से उठा करके आप इधर लेकर के आगे। दूसरा, जो अभी मंदिर समिति की जो वो है संस्कृत महाविद्यालय जोशीमठ में है, जिसको हम वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय कहते हैं जोशी में, वहां के एक आचार्य को, एक शिक्षक को आप लेकर के मंदिर समिति में वेद पाठी बना दिया आपने। तो इसका मतलब तो यह है जो संस्कृत महाविद्यालय है वहां शिक्षक आपको नहीं चाहिए और वेद पाठी आपको चाहिए। तो भाई मेरी समझ में ये नहीं आता है कि शिक्षा का जो, जहां से आपने वेद पाठियों का निर्माण करना था, वहां के शिक्षक को आपने वेद पाठी बना दिया, तो उन वेद पाठियों का, शिक्षक को, जो वेद पाठियों का निर्माण कौन करेगा? कौन उन वेद पाठियों का निर्माण करेगा? शिक्षक को तो आप लेकर के वहां चले गए। तो इस प्रकार की एक विचित्र परंपरा हम ये देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है 2017 के बाद, तब से लगातार बद्रीनाथ और केदारनाथ के अंदर, चाहे वो धार्मिक व्यवस्थाएं हो, चाहे वो कर्मचारियों की व्यवस्थाएं, आप ये देखो कर्मचारियों में अभी तक उनका जो है प्रमोशन का वो ड्यू पड़ा हुआ है, और कर्मचारी संघ ने चिट्ठी लिखी है अध्यक्ष को, कहा कि हम आंदोलन कर देंगे। हमारी अभी तक कोई हमारी वो आपने जो है कोई भी कर्मचारियों का अभी आपने हमारा प्रमोशन की लिस्टें कोई वो नहीं करा, कोई प्रमोशन में नहीं, और सब के सब जो है कर्मचारियों में रोज बना हुआ है, चिट्ठी लिखी हुई है बकायदा, वो पब्लिक डोमेन में है वो चिट्ठी। तो जब आप कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप वेद पाठियों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, आप धर्माधिकारी की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल आपने मंदिर समिति को कमाने का साधन बना लिया है। और आप व्यवस्थाओं में अगर आप देखें तो जो लाइन की व्यवस्था लगती है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में, उस लाइन में बद्रीनाथ के अंदर तो 5 किलोमीटर की लाइन लगती है माणा तक, वहां पर बीच में टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं। कोई बीमार है तो उसको खड़े होने की आप व्यवस्था नहीं है, उसको टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था वहां नहीं है। तो आप किस तरह से आस्था का पथ वहां बना रहे हैं? पिछले 5-4 सालों से आप जो है मास्टर प्लान का निर्माण कर रहे हैं, और उस मास्टर प्लान के अंदर आप ये देखिएगा कि उसमें जितना भी ये वो है, नाला सा बना दिया गया है नदी को, नाला। गत वर्ष में तो ब्रह्म कपाल के ऊपर से पूरा पानी चढ़ करके आया, ब्रह्म कपाल के ऊपर से।
अगर कभी कोई ऐसा जिस प्रकार से कोई बड़ा फ्लड, कोई बड़ा बादल अगर ऊपर फटता है या कोई बड़ा ग्लेशियर वहां टूटता है और फ्लड बनता है, तो आप ये मानिएगा रौतेला जी कि वो फ्लड अगर कभी बद्रीनाथ के अंदर आएगा तो तप्तकुंड, ब्रह्म कपाल और ना हो भगवान बद्री विशाल के मंदिर को भी लेकर के चला जाएगा। ऐसा नाला इन्होंने वहां बना दिया है, क्योंकि गाद तो भरेगी मंदिर को, उसमें नदियों में गाद तो भरेगी, उसका लेवल ऊपर तो आएगा ही। और आप वो देखिए कि जो पहले निर्धारित भगवान का जो चरणार बिंद से जो निकलता था, जो गंगा जी निकलती थी, वो अपना स्थान लेकर के अब उसने दोनों तरफ ऐसे पिलर बना करके, जैसे किसी टनल के लिए जब आप किसी टनल को डाइवर्ट करने के लिए एक बैराज बना देते हैं और एक कैनाल बना देते हैं, जैसे जेपी का कैनाल बना हुआ है, वहां पे जब 2013 में फ्लड आया था तो वो उसके दरवाजे पर लकड़ियां वगैरह टूट करके इकट्ठा हो गई, उसने पूरा वहां तोड़ करके नीचे तहस नहस कर दिया था, गोविंद घाट का पूरा इलाका बहा दिया था। ऐसा ही कहीं अगर ऊपर अटक गया कुछ और वो फ्लड आ गया तो आप निश्चित मानिए कि ब्रह्म कपाल तो जाएगा ही जाएगा, तप्तकुंड का इलाका जाएगा और भगवान बद्री विशाल का भी इलाका उसमें चला जाएगा, आगे घाट चौक का इलाका है वो भी चला जाएगा। एक भीड़ मैनेजमेंट को लेकर मैं सवाल करना चाह रहा था कि लोग ये कहते हैं कि टोकन व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन व्यवस्था और वहां पर कितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से, हम तो पहाड़ी लोग हैं तो पहाड़ को भली जानते हैं कि उसमें कितने लोग एक वक्त में वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि हम वो दंश झेल चुके हैं, वो काला दिन देख चुके हैं 2013 की वो आपदा कि कभी भी कुछ भी कैसे भी मुसीबत आ सकती है, लेकिन उस पर कभी काम नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब जाओ जाओ जाओ, अतिथि देवो भव है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं बड़ी मुसीबत आ जाए कभी, उसके लिए मिसमैनेजमेंट और वो उसके लिए कोई मैनेजमेंट का ना होना, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए ये टोकन व्यवस्था जब वहां पे सीईओ बीडी सिंह साहब थे, उनके द्वारा ये टोकन व्यवस्थाएं की गई थी और उस समय जो है अध्यक्ष बद्रीनाथ केदारनाथ के वो थे, क्योंकि बीडी सिंह साहब उसी क्षेत्र के रहने वाले थे, उन्हें वहां की व्यवस्थाओं का पता था कि किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है, तो टोकन व्यवस्था बनी। उस टोकन व्यवस्था में टोकन काउंटर बनाए गए और टाइम दिया जाता था, जैसे अगर किसी को 1 से 100 नंबर तक का टोकन दिया गया तो उनको बताया गया था कि आपका 2 घंटे में 12 बजे से 1 तक का आपका नंबर आएगा, आप लाइन पे लग जाना। वैसे ही और लोगों को बताया जाता था कि भाई आप इसमें 200 300 जितना एक पैच में भेज सकते थे उसमें भेजा जा सकता। इस बीच वो अपना अन्य काम कर लेता था, वो लाइन में नहीं लगता था। आज क्या हो गया रौतेला जी कि वो टोकन व्यवस्थाएं किसी, जो हमको जानकारी मिली है, किसी एजेंसी को दे दी गई है, किसी एजेंसी को, हरियाणा की एजेंसी को दे दी गई है, और वो हरियाणा की एजेंसी टोकन तो दे रही है, लेकिन वो यात्री टोकन ले रहा है तो कोई टोकन की व्यवस्था में ये नहीं है कि वो 2 घंटे में आए, 4 घंटे में, वो भी लग जाए लाइन में। अगर वो टोकन लेता है, उसका टोकन नंबर कोई भी होता है, उसको ये नहीं है कि तू तेरा नंबर अभी आ जाएगा, उसका नंबर कब आएगा ये वो लाइन पे लगेगा, चाहे वो 4 घंटे में आए, 5 घंटे में आए, 6 घंटे में आए, 10 घंटे में आए, चाहे वो रात भर लाइन में खड़े रहे। तो ये व्यवस्थाएं केवल जो है एक दर्शाने के लिए है कि हमने टोकन व्यवस्था कर रखी थी और उस टोकन व्यवस्थाओं में ये निर्धारित किया गया था। धीरे धीरे उसमें इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए था। वो 2012 10-12 की व्यवस्थाएं, 13-14 की व्यवस्थाएं थी। उसके बाद यात्रा का रूट बदला, यात्रा का बहुत रूप बदला है, बहुत यात्राओं में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो उसका जो है तरीका बदला जाना चाहिए था। तो वो तरीका बदलने की बजाय मंदिर समिति उसी ढर्रे पे चलती गई, उसी ढर्रे पे चलती गई। अब तो एक एजेंसी को दे दिया गया, उसे क्या लेना देना हरियाणा की एजेंसी को कि तू 4 बजे नंबर आ, तेरा 5 बजे नंबर आ, तेरा 10 बजे। वो केवल एक टोकन काट करके दे रही है। वो सिर्फ एक जो यात्रियों का काउंटिंग है कि हमने 80,000 यात्री दर्शन करवा दिए, हमने 20,000 करवा दिए, हमने 1 लाख करवा दिए, हमने 64 लाख करवा दी। ये केवल एक गिनती के लिए रखा गया है। बाकी मंदिर समिति की जो टोकन व्यवस्था है बिल्कुल ध्वस्त व्यवस्था है। उसमें ना 2 घंटे में नंबर आ रहा है, 4 घंटे में नंबर आ रहा है, ना 6 घंटे में नंबर आ रहा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें किसी तरह का कोई भी अगर वहां पे जाकर के व्यवस्था को देखे तो वो समझ सकता है कि मैं तो टोकन लेकर के आया हूं और मेरा ना तो 5 घंटे में नंबर आएगा ना 10 घंटे में नंबर आएगा। ये व्यवस्थाएं हो गई हैं रौतेला। कहीं एफआईआर न कर दी है, पीछे कई लोगों ने ऐसी बातें कही तो उनके खिलाफ एफआईआर तक कर दी गई। आपके खिलाफ भी, आपने भी बहुत कुछ बोला कि उन्होंने एफआईआर कर दे। नहीं, ये तो
जो भगवान का भक्त है उसने तो बड़े कष्ट खाए। आज तो नरसिंह भगवान की जयंती है, तो नरसिंह भगवान की जयंती पे भगवान भक्त हम प्रहलाद के रूप में हैं, और प्रहलाद के रूप में अगर हमें जो है हिरण्यकश्यप जलती अग्नि में भी फेंक देगा तो हमने तो भगवान नारायण के भक्त हैं भाई। हमारे पुरखों ने भगवान बद्री विशाल की सेवा करी है, और अगर हमारी सेवा में थोड़ा सा भी धर्म जिंदा होगा तो ये जरूर प्रताड़ित करने वालों को प्रताड़ित होंगे। आप इसी मामले में आज देख लो ना, केशव थलवाल के साथ भी तो यही हुआ। क्या हुआ केशव थलवाल के साथ? आज कोर्ट ने उनके दिमाग को, शार्पनेस को माना है कि ये जो है कभी जो है गलत चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसमें जब उसका दिमागी टेस्ट हुआ तो उसमें माना है, और आज जो है पुलिस खुद कटघरे में खड़ी है। तो एफआईआर करें, एफआईआर करें, जेल डालें, ये तो कोई नई बात है। नोटियाल जी, मैंने सारी चीजें छूने की कोशिश की, मैं थोड़ा कम समय मेरे पास बचता है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कोई ऐसी चीज इस यात्रा को लेकर, अभी यात्रा आगे चलनी है उसको लेकर कोई चीज पूछना मैं छूट गई हो या भूल गया हूँ या मैं नहीं पूछ पाया, तो आपके जरिए मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कुछ है जिसे आप बताना चाहेंगे जो वाकई में थोड़ा सा परेशान करने वाला है और दुरुस्त हो देखिए, एक सबसे मुख्य बिंदु नियुक्ति में जो सदस्य की नियुक्ति हुई है, मंदिर समिति एक्ट के 1939 के एक्ट के अंतर्गत कोई भी अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति नहीं कर सकता है, शासन नियुक्त करता है। वहां 2 सदस्य ऐसे नियुक्त किए गए हैं अध्यक्ष के द्वारा, वो मैनेज करने के लिए किया गया क्योंकि उनका विरोध हो रहा था, तो वो मैनेज करने के लिए अध्यक्ष ने वो नियुक्ति करी है। और उनको सारे अगर जितने भी सुविधाएं हैं, अगर वो सुविधाएं दिए जा रहे हैं तो वो नियम विरुद्ध है। ये नियम विरुद्ध वहां सुविधाएं दी जा रही है। बोलने वाला कोई नहीं है, बोल कोई नहीं रहा है, अध्यक्ष अपनी मनमानी अपने हिसाब से चला रहा। और एक चीज और देखिए आप, उपाध्यक्ष ने अपनी पत्नी को चपड़ासी रखा हुआ है, और चपड़ासी रख करके उसके नाम पे वेतन आहरण कर रहे हैं, और स्वयं को वेतन ले रहे हैं मंदिर समिति से। अरे उस भगवान को तो बख्श दो, वो काले पत्थर ने किसी को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या छोड़ेगा? उस काले पत्थर को तो बख्श दो। अरे दुर्मुखियो, मैं तो ये कहता हूं कि कितने बड़े दुर्मुखी हो तुम, कितने बड़े दुर्भाग्य हो कि भगवान ने तुम्हें सेवा करने का मौका दिया और तुम उसको भगवान को खाने पे बैठे थे। कितना दुर्भाग्य है, कितना दुर्भाग्य है। मैं इस दुर्भाग्यता की, एक आपने वो उपाध्यक्ष जी का नाम लिया तो मेरे ध्यान में भी आ गया, उन्होंने एक और कार्यालय कहीं बनाया है, सुना है उसको, वहां पर भी उसका भत्ता बुत्ता लेते हैं, लाइट का, किराए का, सब पैसा दे रहे हैं। उन्होंने, अब देखिए, जितने कार्यालय, जितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनके उतने कार्यालय, जितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनके उतने कार्यालय। अरे भाई, मंदिर समिति का खजाना, भगवान का खजाना तुम अपने ऐस में लुटाने में लगे हुए हो। कितनी दुर्बुद्धि की बात है। देखिए कितना, ये मैं कह नहीं सकता हूं रोतेला जी कि भगवान इनको कब सुमति दे। और कहते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मति पहले हर लीनी। भगवान ने इनको इतना दारुण दुख देना है अब कि इनकी मतियां हरनी शुरू हो गई है। चलिए, ठीक है आचार्य नरेश आनंद नौटियाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये सवाल थे कुछ मन में जो वहीं के लोग और वही लोग बता सकते थे जो जमीनी हैं, जो हालात समझते हैं, उन परिस्थितियों को समझते हैं, और आपसे बेहतर कौन हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। तो व्यवस्थाओं को लेकर कुछ सवाल थे दोस्तों, मैंने पूछने की कोशिश की, कितने ये सवालों के जवाब संतुष्टि देने वाले हैं ये तो आप बताएंगे, कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। और जो भी मंदिर समिति या फिर मंदिर से जुड़े हुए लोग जिस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं उस पर अक्सर क्यों सवाल खड़े हो जाते हैं, ये अपने आप में सवाल है। चर्चा देखेंगे तो अपने कमेंट के जरिए राय दीजिएगा और शेयर करिएगा, और लोग भी देख पाए, वो भी बता पाए कि हो क्या रहा है। ये हमारी आर्थ की, हमारा अस्तित्व सब 4 धाम है, तो वहां पर कैसे सवाल हो सकता है। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा दोस्तों, यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।